तो अपना क्वेश्चन है टू फाइंड एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे। अब एक एरे क्या होता है? तो एरे इज नथिंग बट अ वेरिएबल विच कैन स्टोर मेनी वैल्यूज। अब हम एरे क्रिएट कैसे करते हैं? हम कौन सा भी नाम दे सकते हैं। अगर ए बी सी नाम दिया, फिर उसके बाद है ये स्क्वायर ब्रैकेट डालना है और उसके अंदर एक नंबर डालना है। अगर मैंने 3 डाला तो ये क्या करेगा? 3 वैल्यूज स्टोर करेगा, डिफरेंट डिफरेंट। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट एन एरे। अब इसका एक कोड देखते हैं। अब ये नंबर जो है, पहले ये जो नंबर है ये भी हमें यूजर से इनपुट करना है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट अपने स्टेप्स क्या है? हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, आईएनटी मेन, देन ओपन करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, एन नाम का इंटीजर डिफाइन कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज टू एंटर जो हमें ये एन चाहिए, ये एन ये 3 है ना, तो दैट वो भी यूजर एंटर करेगा। तो वही लेने के लिए मैं ये वेरिएबल लिख रहा हूँ। यूजर इसमें वैल्यू देगा कि हमें कितने वेरिएबल्स का एरे बनाना है। सो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं एलिमेंट्स एंटर करने बोला, नंबर बोल रहा है कितने एलिमेंट्स हो गए। फिर सी इन एन। आफ्टर दैट इधर ब्रैकेट्स, सॉरी सेमीकोलंस। अब मैं वो एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ए ए आर नाम से डिक्लेयर कर रहा हूँ एरे एन वेरिएबल्स का। आफ्टर दैट मैं सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, बिकॉज हमें सम फाइंड करनी है। और उसको इनिशिएट कर रहा हूँ विथ वैल्यू 0। एंड देन सी आउट। सी आउट क्या? एंटर। क्या एंटर करना है? एन एलिमेंट्स। सो एन, एन मतलब क्या? अपने वेरिएबल से कितने एलिमेंट्स हो गए वो उधर डिस्प्ले होंगे, एलिमेंट्स वैल्यू। एंड लास्ट में एंड लाइन। अब वो एक एक एलिमेंट एंटर करेगा और हमें एक एक एलिमेंट का इनपुट लेना है। तो हमें इधर फॉर लूप यूज करना पड़ता है। तो फॉर आई एन टी। अब फॉर लूप कैसे यूज करते हैं? पहले इनिशियलाइज करते हैं एक वेरिएबल को। तो वो था आई एन टी, आई इक्वल्स टू 0, इनिशियलाइज किया मैंने, आई इक्वल्स टू 0। फिर कंडीशन देनी होती है, आई शुड बी लेस देन। देखेंगे फॉर लूप के लिए तुम्हें सिंटैक्स पता होना चाहिए। सो सिंटैक्स होता है, पहले तुम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो। तो इनिशियलाइज मैंने किया है आई इक्वल्स टू 0 से। देन तुम कंडीशन लिखते हो, मेरी कंडीशन आई लेस देन एन है, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एंड फिर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, तो मैंने आई प्लस प्लस किया है। आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट्स। फिर तुम सीन करोगे। सीन क्या करोगे? तुम जो ये लिखने वाले हो एरे, वो जो इनपुट हो गए वो सीन करने के लिए एरे आई लिखते हैं। आफ्टर दैट सम, जो तुमने इनपुट किए एरे, एरेज की वैल्यू ये सब सम में ऐड होनी चाहिए, सम नाम के वेरिएबल में। दैट्स व्हाई सम प्लस इक्वल्स एरे आई। आफ्टर दैट तुम एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, ये ब्रैकेट के बाद एक वेरिएबल क्रिएट करते हो विद द डेटा टाइप फ्लोट। और उसमें तुम ये जो तुम्हारा वैल्यू है सम की, उसको डिवाइड बाय एन करते हो तो तुम्हें एवरेज मिलता है। सो एवरेज नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है। आफ्टर दैट सी आउट करेंगे, द एवरेज ऑफ array elements is। बाद में एवरेज को सी आउट करेंगे एंड एंड लाइन। लास्ट में अपना रिटर्न जीरो स्टेटमेंट, ब्रैकेट क्लोज। फिर ऐसे मैंने रन किया है। तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, में 5 एलिमेंट्स एंटर करने वाला हूँ। एंटर द 5 एलिमेंट्स वैल्यू। तो मैं एक 56। सो मैंने 5 एलिमेंट्स एंटर किए, उसकी मुझे एवरेज मिल गई 70। दिस इज योर आउटपुट। अब इसका एल्गो और फ्लो चार्ट देखते हैं। तो ये अपना एल्गो है। एल्गोरिदम में तुम्हें कुछ नहीं, स्टार्ट किया हमने, डिक्लेयर किया वेरिएबल्स, सेम टेक किया, इनपुट किया एन, मतलब कितने नंबर्स ऑफ एरे एलिमेंट चाहिए वो। फिर बाद में तुमने स्टोर किए सब एन वेरिएबल्स इन एरे, लूप यूज करके तुमने स्टोर किया, कैलकुलेट किया एवरेज, डिस्प्ले किया सम एंड एवरेज, एंड देन स्टॉप। इधर तुम्हारा एल्गोरिदम खत्म होता है। आफ्टर दैट फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में बस एल्गोरिदम को ये स्टेप्स में लिखते हैं। अब ये फॉर लूप का है, ये तुम्हारे लिए नया है, दैट इज हेक्सागोन शेप होगा, इसके पहले तुमने देखा नहीं था। तो ये तुम्हारा हेक्सागोन शेप है। इसके बाद स्टॉप, इधर तुम्हारा खत्म, एल्गो खत्म होता है और अपना ये जो एवरेज ऑफ एयर एलिमेंट्स है, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है।